हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही लेंथी वाला जैसा समय वो देखने वाले हैं इन मैथ्स विथ मैजिक। ठीक है, तो प्लीज 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 ध्यान यहाँ पे रखना। बहुत ही ज्यादा लेंथी वाला या फिर बहुत ज्यादा दिमाग कसने वाला ये सम है। अगर आईसीए ने ऐसा पूछ लिया तो इसी पैटर्न का पूछा जाएगा और वो आपका 5-7 मिनट खा लेगा। तो प्लीज अगर ऐसे सम प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो शायद आपको छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे स्ट्राइक नहीं हुआ कि कैसे करना है। पर अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करोगे तो भी वो 2 से 3 मिनट ले लेगा। तो अगर जहाँ पे इजी एमसीक्यूज पूछे गए उसके सामने जो टाइम सेव करोगे आप, वो ऐसे वाले क्वेश्चन में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लीज ये 5-7 मिनट बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने थोड़ा बहुत गिन के रखा है ताकि थोड़ा बहुत स्पीड अप हो जाए, जो इजी वाला पार्ट है आगे का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। If under root 13 plus x plus under root 13 minus x is to 13 plus x under root माइनस, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, 13 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, पहले प्लस वाला है और फिर बाद में माइनस वाला है। ओके, इज इक्वल टू 5, देन x इज, यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर यहाँ से ए बी सी और डी की x की वैल्यू एक एक बार डाल के फिर ट्रायल एंड एरर मेथड जो आपने सिखाई है वो करके देख लेते, पर वो भी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, आंसर लाने के लिए। तो अगर चलो उससे आंसर भी आ जाते थे, फिर भी अपने को जो प्रॉपर मेथड होती है, मैथमेटिकल मेथड, वो आनी जरूरी है। तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यस, देखो, सबसे पहले क्या किया, पहले जो हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 1, उसको डिवीजन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन क्या है वो क्लैरिटी आ जाए। 13 प्लस एक्स अंडर रूट में प्लस 13 माइनस एक्स, यहाँ में सेम चीज माइनस की साइन के साथ इज इक्वल टू 5, ये हमको दिया है। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं दोनों साइड, हमको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं कोई एक नंबर से या कोई चीज से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, डिवीजन करा सकता हूँ, पर दोनों को सेम करना पड़ेगा। एक को करोगे दूसरे को नहीं करोगे नहीं चलेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 13 प्लस एक्स अंडर रूट में प्लस 13 माइनस एक्स अंडर रूट में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, उससे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं एज पर मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब यहां देखो, यहां 13, ये जो न्यूमरेटर था उसी को हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस एक्स अंडर रूट में प्लस 13 माइनस एक्स अंडर रूट में, उसका हो जाएगा स्क्वायर। राइट, क्योंकि 2 बार हो चुका है। नाउ नीचे क्या था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्क्वायर नहीं होगा। तो 13 प्लस एक्स अंडर रूट में माइनस 13 माइनस एक्स अंडर रूट में इंटू 13 प्लस एक्स, और यहाँ पे 13 माइनस एक्स अंडर रूट में हो जाएगा बीच में प्लस की साइन जो हमने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 5। वो वहीं पे वहीं ऐसे ही इंटैक्ट है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो चीज बन रही है वो, अगर देखो, ये तो ए प्लस बी का स्क्वायर जैसा बन रहा है कुछ। राइट, और हम लोग बचपन से पढ़ के आए ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही चीज का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। देखो ये लेंथी है, हार्ड नहीं है, क्योंकि ये अंडर रूट पे दिया गया है और मल्टीपल, मतलब यहाँ 13 भी है और एक्स भी है, तो वो लिखने में बच्चों को परेशानी होती है। अगर ए बी ऐसे वेरिएबल्स दिए होते तो आपको आसानी रहती। अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 13 प्लस एक्स का अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो 13 प्लस एक्स सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या है, 2ab, टू वैसा का वैसा, ए क्या था अंडर रूट 13 प्लस एक्स, बी क्या था अंडर रूट 13 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया 13 प्लस एक्स 13 माइनस एक्स, तो हो गया 2ab। अब बी स्क्वायर, तो अगेन जो ए स्क्वायर था वैसा का वैसा बी स्क्वायर हो जाएगा, पर यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं है? राइट, यहाँ इजी है। और नीचे का जो पार्ट था, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो हो रहा है अपना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम सबको पता है। तो अगेन जो यहाँ पे किया था वैसा ही, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो वो अंडर रूट निकल जाएगा स्क्वायर के सामने, सामने वो काट दिया जाएगा। तो 13 प्लस एक्स माइनस 13 प्लस एक्स मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है। अब वही चीज को थोड़ा शॉर्ट लिख दिया है यहाँ पे, और फिर आगे चलते हैं।
तो देखो 13 प्लस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट 13 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 13 माइनस एक्स। यहाँ पे जो था वही का वही ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिए है, नथिंग एल्स। यहाँ था वो, उसको आगे लेके आ गया हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिए। नाउ जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जितना हो रहा है उतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो आंसर नहीं पता हमको, कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है पता नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक्स के सामने एक्स चला जाएगा, 13 के सामने 13 चला जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू में 5 है अपने पास, ठीक है। अब क्या बचा वो लिख देते, 13 प्लस 13 26, फिर यहाँ पे बचा अपना 2 इंटू 13 प्लस एक्स अंडर रूट में इंटू 13 माइनस एक्स अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 5। इतना बचा। नाउ 2x यहाँ से जाएगा ऊपर, राइट। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ 26 प्लस 2 अंडर रूट 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 10x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इजी है, राइट। अब देखते हैं क्या है। अब जो 26 है प्लस में, वो सामने जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में। तो 2 इंटू 13 प्लस एक्स अंडर रूट में इंटू 13 माइनस एक्स अंडर रूट में इज इक्वल टू अपना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10x माइनस 26। क्लियर है, यस, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जो 2 है वो सामने चला जाएगा डिवीजन में, क्योंकि सामने मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। तो हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 26 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। अब यहाँ पे अगेन 13 प्लस एक्स अंडर रूट 13 माइनस एक्स अंडर रूट में रखते हैं, और सामने मुझे दिख रहा है कि 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। 10x में से 2 निकल सकता है और 26 में से भी 2 निकल सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 13। क्यों? क्योंकि नीचे से 2 मैं काट सकता हूँ, तो सीधा चला गया। अब क्या बचा, 13 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू 13 माइनस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 5x माइनस 13। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो रहा था, हो कर दिया है। अब तो मुझे ये अंडर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट निकालना है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। अब अगेन हमको पता है कि इज इक्वल टू के दोनों साइड कुछ कर सकते हैं तो आंसर सेम रहेगा, अगर दोनों साइड सेम चीज करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों को दोनों स्क्वायर कर रहा हूँ, बोथ साइड्स, राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया अपना दोनों साइड का स्क्वायर। इसको वापस से हम लोग कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, या फिर सब कुछ जो भी इक्वेशन बन रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके यस 5। तो हो जाएगा 13 प्लस एक्स, उसको स्क्वायर हो जाएगा इंटू 13 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है रेशियो वाले चैप्टर में, कि अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और उसका स्क्वायर है ब्रैकेट में, तो ये स्क्वायर इसको भी लगेगा और इसको भी इंडिविजुअली लग सकता है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे की है और कुछ किया नहीं है, ठीक है। सामने क्या था 5x माइनस 13, तो उसको भी स्क्वायर डाल दिया है हम लोगों ने। उसका अभी के लिए वैसे के वैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट स्टेप स्किप करते हैं, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद करना, उससे पहले मत करना, ठीक है। अब हो जाएगा, हमको पता है ये चीज क्या है, अभी थोड़ी देर पहले किया क्या था, पहले ये क्या है, देखो यहाँ पे अपना हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा सामने सामने, ठीक है। तो 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो 5x माइनस 13 स्क्वायर था वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 25 ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 130x प्लस हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हमको पता है कि क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज का इस्तेमाल आई गेस किया था, यस, यहाँ ये रहा, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 13 प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा इसके हिसाब से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 130 प्लस 169। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से, ठीक है। अब 169 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये अपना, और इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 130 प्लस 169, ठीक है। अब हम सबको तो पता है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, राइट।
तो 169 माइनस 169 एक्स स्क्वायर को मैंने सामने ले लिया, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 130 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 130 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वो हो जाएगा ना टोटल 26 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 130 को सामने ले जाएंगे वो प्लस हो जाएगा, 130 एक्स इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। अब मैं 130 डिवाइड बाई 26 कर रहा हूँ और x को सामने ले जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर के डिवीजन में, तो वो सीधा सीधा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब हमको पता है क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 26 5 जार 130 और x के सामने एक्स स्क्वायर उठ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 अपना आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, देखो इजी था, लेंथी था, और 2-3 बार मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की जरूरत थी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे सम्स की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स है जहां पे आप एक भी नंबर लूज करना नहीं चाहोगे, तो ये हमारा पूरा को पूरा आप देखोगे कैलकुलेशन है, यस इतना, राइट। तो ये देख लेना प्लीज, और ऐसे भी कोई क्वेश्चंस हो जो आपको नहीं आते हो या फिर बॉदर कर रहे हो, हमें कमेंट में या कहीं ना कहीं हमको इन्फॉर्म करना। हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसे शॉर्ट वीडियो आपको बना के देते, और जितना हो सके उतना क्लैरिटी से हम लोग आपको प्रोवाइड करें। यस, थैंक यू।